यहाँ भी एक और गलती हुई कि ये टेक्निक बताई गई थी ड्रीम जॉब के लिए, पर मैंने मिस्टर राइट, माई लव, माई राइट एसपी के लिए मैनिफेस्टेशन में यूज की। हाय गाइस, दिस इज नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पर क्लिक करने के लिए और आपका लव का नॉलेज बढ़ाते हुए। वैसे तो लव के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी हुई है, तो आपको पता ही होगा कि वो 3 गोल्डन रूल्स कौन से हैं जो स्टडी के मुताबिक प्यार के लिए ढूंढे गए हैं। नहीं पता हो तो प्लीज गूगल पे जाके सर्च कीजिए, और पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही अनटच एस्पेक्ट को टच करते हुए हम ये आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है एसपी मैनिफेस्टेशन फॉर एसपी लवर। उन्होंने एक ऐसा एसपी मैनिफेस्ट किया जो एक्चुअल में उनका लवर हो, इसीलिए उन्होंने एसपी मैनिफेस्टेशन किया हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एसपी तो बहुत थे, पर मैं राइट एसपी ढूंढने के लिए टेक्निक करती थी, तो आप मुझे जज करोगे। नो डियर, मैं कौन होती हूं आपको जज करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। आई एम निक्षा। हाय निक्षा, आई एम नबीला। मैंने मेरे हर एक रिलेशनशिप में राइट एसपी को ढूंढा, पर लास्ट में मुझे एलओए और मैनिफेस्टेशन का हेल्प लेना पड़ा। और ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि मैं लाइक और लव में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई थी। ऑब्वियस ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक या बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होती है लोगों के लिए कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो किसे पसंद करते हैं और किसे प्यार करते हैं। और अगर आपको ये जानना है तो आपको लास्ट तक रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ साइन यहाँ पर दिखाने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से इंसान को आप प्यार करते हो और कौन से इंसान को आप पसंद करते हो। आगे चलते हैं। बहुत यंग एज में मैंने मेरे पीयर प्रेशर की वजह से रिलेशनशिप में आ गई थी। मैं जब किसी लड़के से बात करती तो मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स बातें कर कर के ये एहसास दिलाते कि मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए, और मैं इन्फ्लुएंस हो जाती और मेरे एनिमीज भी मुझे टॉन्टिंग करते, तो मैं अपने आप को लकी समझती। ये स्पेशली यंग एज में ये चीज हमारे साथ होता है, और पीयर प्रेशर की वजह से हम समझने लगते हैं कि ये हमारा प्यार है। हाँ, कॉलेज में और सेम गलती की जॉब पर कलीग को एसपी बना के। आज भी मैं सोचती हूं तो याद आता है कि कभी मुझे लॉनली नहीं रहना था, तो कभी लोगों को हमारी पैर अच्छी लगती थी इसलिए, और कभी पीयर प्रेशर की वजह से मुझे ये चीज करना पड़ा। मुझे इनर पीस नहीं मिल रहा था, लगता था कि कुछ मिसिंग है। ओके, मेरी एक फ्रेंड ये टेक्निक ऑफ एलओए मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन सिखाती है। मैं गई थी मेरी मेंटल पीस के लिए और मेरी क्वेरी लेके कि मेरे रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं टिक पाते, पर उन्होंने मुझे एसपी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाई। पहले तो कुछ दिन कुछ नहीं हुआ और मुझे ओके लगा, पर फिर जब मैं खुद सर्च करने लगी तो मुझे बहुत ज्यादा पता चला, और लोग बहुत ही अच्छे से अपना मैनिफेस्टेशन और अपनी विश कंप्लीट कर रहे हैं एलओए और मैनिफेस्टेशन की मदद से, तो मुझे भी इंटरेस्ट आया। ओके, और यहां भी एक और गलती हुई कि ये टेक्निक बताई गई थी ड्रीम जॉब के लिए, पर मैंने मिस्टर राइट, माई लव, माई राइट एसपी के लिए मैनिफेस्टेशन में यूज की। वैसे गलती जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि गलती में आपने एक और चीज डिस्कवर कर दी कि यही एक सेम टेक्निक जॉब मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं उनके लिए भी चलेगी, और आपने इसको ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो अब ये एसपी के लिए भी चलने ही वाली है। स्पेशली मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें हेल्प हो जाएगी। एक वीडियो में बताया गया था, एक्चुअली ये टेक्निक का पार्ट है तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और स्किप मत कीजिएगा। एक वीडियो में बताया गया था कि आपको रोज एक पेपर में 5 रीजन लिखने हैं कि वाई यू बिलीव यू डिजर्व दिस एसपी। ओके, ये क्वेश्चन मैं यहां पर लगा दूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और आंसर में 5 रीजन लिखने हैं कि क्यों आप ये इंसान एसपी भी ले सकते हो, जॉब भी ले सकते हो, कुछ भी, मतलब लास्ट में आप जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज आप लगा सकते हो कि आप
क्यों ये जॉब को, क्यों ये एसपी को डिजर्व करते हो, वो 5 रीजन आपको रोज लिखने हैं। आप एक जर्नल भी बना सकते हो या फिर नॉर्मल आपकी मोबाइल के नोटपैड में लिख सकते हो या फिर आप एक बुक में भी उसको लिख सकते हो। और लिखना था कि आई बिलीव आई डिजर्व इट बिकॉज। अब आंसर आपको इस तरह लिखने हैं, ठीक है, जो मैं यहां पर लगा दूंगी आपको पता चल जाएगा। वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर जिनको इंग्लिश सूट नहीं हो रहा है वो हिंदी में भी ट्रांसलेट करके इसको लिख सकते हैं। ऐसे आपको 30 डेज तक लिखना था तो आपके पास 150 रीजन आ जाएंगे। आपको यकीन हो जाएगा वो रीजन को देख के और आपका बिलीफ मजबूत हो जाएगा कि आप क्यों एक सच्चा प्यार डिजर्व करते हो। और फिर क्वांटम फील्ड, यूनिवर्स, ऊपर वाला आपके लिए वो चीजें खींच के लेके आएगा आपकी रियलिटी में थोड़े टाइम के बाद। ओके, मतलब ये टेक्निक है। 30 डेज का बोला था, मेरे तो 60 डेज हो गए थे। मैंने तो फिर छोड़ दिया कि ये सब कुछ वर्क नहीं करता है। बट 62 डेज, मतलब ये काउंटिंग कर रही थी, तो जब 62 डेज आया, 62 डे आया था और मेरी मम्मी को फर्नीचर की शॉप में जाना था और मम्मी बहुत टाइम लगाती है, इसलिए पापा ने मुझे इस काम में फंसा दिया था और मुझे लेके जाना ही पड़ा क्योंकि वहां एक वड़ा पाव वाला है जो मेरा फेवरेट है और प्लान में वड़ा पाव भी मैंने इंक्लूड किया था शॉपिंग के बाद। ये अच्छा है, गुड ब्लैकमेलिंग। हाँ, तो हम फर्नीचर की शॉप में गए और मम्मी ने एज यूजुअल 1 घंटा लगाया। मम्मी को डिनर टेबल का सेट पसंद आया, वो ऑलरेडी बुक था। मम्मी को वो 2 दिन के अंदर ही चाहिए था क्योंकि बुआ यूएस से आ रही थी। ओह, मम्मी बहुत आर्ग्यूमेंट करने लगी वो सेल्समैन के साथ। वहां एक दूसरी फैमिली आई थी और उसकी मम्मी भी ऐसे कर रही थी। बिलिंग काउंटर पर मम्मी ने फ्रेंडशिप कर ली और मैं बहुत अजीब फील कर रही थी। हम फिर वड़ा पाव की शॉप पर गए और वहां एक कार आई और वही आंटी जो हमें फर्नीचर की शॉप में मिली थी वो उसमें बैठी थी, पर ड्राइविंग सीट पर एक लड़का था जो बाहर आया। पहली बार मैंने किसी लड़के के साथ आई कांटेक्ट करके अपने आप में बहुत पीस महसूस किया, बहुत अच्छा महसूस किया। अच्छी बात है, ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इट्स ओके फाइन। नॉर्मली सारे मुझे अप्रोच करते, मेरे साथ सामने से बात करने के लिए आते, पर इस लड़के के साथ मैं सामने से बात करने गई थी और बहुत ही चालाकी से नंबर कॉन्फिडेंट के साथ निकलवा लिया था। और धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई। मुझे सच में मेरा पार्टनर से प्यार है और अब प्यार वाली फीलिंग्स भी आती है ये रिलेशनशिप से। ओके फाइन, क्योंकि जब जब हम हमारी पसंद को प्यार करने जाते हैं तो हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो जाते हैं। मुझे कितने दिनों से लग रहा था कि मैं मेरी ये सक्सेस स्टोरी का कंट्रीब्यूशन आपकी चैनल में दूं। ओह थैंक यू सो मच। और आप बहुत ब्यूटीफुल हो दीदी। ओह थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन एंड अगेन। गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी आने वाले टाइम में मिले और थैंक यू सो मच। मैं निक्षा आपको तहे दिल से दुआ देती है। थैंक्स अगेन गाइस। एज पर माई प्रॉमिस मैंने यहाँ पर दोनों साइन लगा ली है, तो जल्दी से ये वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बैठ के सोचिएगा कि आपका ये रिलेशनशिप कौन से बेस पर है, लाइक बेस पर है या फिर लव बेस पर है। और निक्षा के लिए एक हार्ट तो बनता है क्योंकि जाने अनजाने निक्षा ने हमें उसकी सक्सेस स्टोरी से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, तो एक हार्ट तो बनता है, कुछ नहीं तो एक हार्ट तो बनता है। So, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye, lovelies.